Good morning, dear students. I am Anita ma'am. Today onwards, I will teach you Hindi in place of Rosie ma'am. आप मेरे को जानते हो बच्चों, जानते हो ना? तो आइए बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है और टॉपिक है चांद का कुर्ता। तो ये रोजी मैम ने आपको ये पढ़ाया भी था, रीडिंग भी की थी और साथ साथ समझाया भी था। शब्द भी आप बच्चों ने पहले से किए हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं बच्चों मौखिक से, पाठ से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मौखिक क्या होता है? जो हम बोलकर बताते हैं। नीचे लिखा है ये वाला लिखित। लिखित क्या होता है? जो हम लिखकर बताते हैं। ठीक है, ये दोनों मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब आ जाते हैं हम बच्चों सोचिए और बताइए। ठीक है, क पाठ है चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा या रेशम का। तो कैसा मांगा उसने? चांद ने ऊन का। ऊन पता आपको किसको बोलते हैं? वूलन को। जब आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, कैप पहनते हो, स्वेटर, वो किसका बना होता है? ऊन का बना होता है। ठीक है बच्चों, जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना आता है। पता ही होगा आपको, जब सर्दी होती है तो रात को हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। तो क्या आएगा इधर? ठिठुरन। ठिठुरन होता है हम कांपते हैं सर्दी से। ग पाठ है आसमान में पूरा चांद कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? पूर्णिमा। प को बड़ा ऊ, न ऊपर ये र लगाया है, म को आ, पूर्णिमा की रात को। अब हम लिखित पाठ पे आते हैं। ठीक है, और ये बच्चों आपने अपनी बुक पे ही लिखना है, कॉपी पे नहीं लिखना है इसको। अब आते हैं कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पीछे आपने बच्चों ने कविता पढ़ी है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उधर हमने फिल करना है। क्या आएगा? सन सन चलती, इधर लिखो हवा। क्या आएगा बच्चों? हवा। रात भर, इधर लिखो जाड़े। जाड़े से मरता हूँ। पहले में हवा फिल करो, दूसरे में जाड़े। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। ये होता है सही। ठीक है, टिक जिसको बोलते हैं वो सही होता है। क पाठ इससे इस कविता में चांद माता से किस चीज के लिए हट कर रहा है? क्या मांग रहा है वो जिद करके मां से? झिंगोले के लिए, खिलौने के लिए, झिंगोले के लिए, टोपी के लिए। तो इधर आएगा झिंगोले के लिए। आपको पता है झिंगोला क्या होता है? ढीला ढाला कुर्ता, खुला खुला कपड़ा, उसके लिए वो माँ से जिद कर रहा है। दूसरा ख पाठ है ठिठुर ठिठुर कर चांद क्या पूरी करता है? यात्रा करता है या रात या नाव। तीनों में से कौन सा हमारा उत्तर सही है? यात्रा। तो इसको आप टिक करो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ प्रश्न थर्ड पे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पाठ है हमारा चांद ने माता से किस बात की शिकायत की? किस बात की शिकायत की बच्चों? उत्तर है जाड़े में ठंड लगने की शिकायत की। फिर सुनो, जाड़े में ठंड लगने की शिकायत की। ख पाठ है चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता था? उसका कुर्ता क्यों नहीं सिल सकता था? क्योंकि चांद का नाप, न को आप, नाप घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि कभी वो घट जाता है चांद, कभी वो बढ़ जाता है। ठीक है, कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है। इसलिए चांद के लिए झिंगोला नहीं सिल सकता है। अब बच्चों पाठ से आगे पे आ जाओ। चंदा कब और कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तर है बच्चों चंदा कब? रात को। कहाँ? आसमान में दिखाई देता है। तो बच्चों आपने प्रश्नों के उत्तर ये वाले और पाठ से आगे वाले ये आपने अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब आ जाओ बच्चों भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों समान तुक क्या होते हैं? एक जैसी आवाज़। ठीक है, एक जैसी साउंड। जैसे देखो बोला, जिंगोला, एंड में क्या है? ओला। इसके एंड में भी क्या है? ओला। बोला, जिंगोला। डरती, रति, इधर भी रहती, इधर भी क्या आ गया? रहती। डरती, करती। मोटा, छोटा, मरता, करता।
एक जैसी आवाज निकालनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं समान तुक। अब दूसरा प्रश्न आपका क्या है, काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सबसे पहले बच्चों क्रिया क्या होती है, जो भी हम बच्चों काम करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैम अब आपको पढ़ा रही है तो मैम कौन सी क्रिया कर रही है, पढ़ाने की। आप बच्चे भी क्रिया कर रहे हैं, आप बच्चे कौन सी क्रिया कर रहे हो, सुनने की, है ना, मैम का सुन रहे हो ना आप सब। पढ़ने की भी क्रिया कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो सुन भी रहे हो, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे उसने उदाहरण दिए है, खाना पीना सोना उठना, ये सब क्रिया के क्या हैं, उदाहरण हैं। अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से जो क्रिया शब्द हैं उन पर सही निशान लगाइए। अब जैसे बैठना, बोलना, माता। अब इनमें क्रिया शब्द क्या है बच्चों, बैठना को करो टिक लगाओ, इधर बैठने को बैठना और बोलना, इन दोनों को टिक लगाओ, ठीक है बच्चों। माता जो है वो क्रिया नहीं है। कुर्ता, चलना, आना, तो इसमें बच्चों चलना और आना को टिक करो, ये दोनों क्रिया शब्द हैं। दौड़ना, चांद, देखना, दौड़ना और देखना ये क्रिया शब्द है, इसलिए आप इन पर टिक लगाओ, दौड़ना और देखना को, ठीक है बच्चों। थर्ड प्रश्न पे आओ बच्चों। बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। अब देखो ये सारे शब्द क्रिया है, करता है, डरती है, बोला, चलती है। अब हमने ये वर्ड इधर फिल करने हैं। एक दिन चांद अपनी माता से बोला, इधर क्या आएगा, बोला। ख पाठ है, हवा रात भर चलती है, इधर फिल करो, चलती, चल त को बड़ी ई, चलती है। ग पाठ है, वह यात्रा पूरी करता है, क र त को आ, करता है। इस बात से चांद की माँ डरती है, डर त को बड़ी ई है, डरती है। तो बच्चों आपने लेसन को अच्छी तरह से लर्न करना है, लर्न करके फिर अपनी रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसी के साथ धन्यवाद। और आप बच्चों को मेरा नाम पता चल गया होगा, मैं आपकी अनीता मैम हूँ।